ऐसे ही दंगा हुआ, इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम एक गई थी अपनी जन संस्कृति मंच की, उसमें अपने खोटे जी भी थे। इन्होंने खुद अपनी आंखों से वहां का सारा विश्लेषण किया था, वहां के तमाम जिम्मेदार अधिकारी और तमाम लोग इनसे मिले। तो यह जो रिपोर्ट आ रही है, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये डॉक्यूमेंट्री कोई नई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या है वो बहुत सारे लोग जो अपने जानने समझने वाले लोग हैं सब जान रहे हैं। और हमारी सरकार के पास ये कोई विकल्प नहीं था, इससे ज्यादा उसको कर क्या सकते थे कि उसको बैन करने अपना नहीं दिखाएंगे। लेकिन उसको बैन करने का मतलब चीजें और भी निकल के सामने आएगी। और जिस तरीके से अपने न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है हमारे देश में, और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो यह तो बहुत ही दुखद प्रसंग है। और खास करके ये सारी की सारी तैयारी 24 से पहले 24 के लिए, जबकि मैंने इनका चेहरा ठोक बजा करके बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, ऐसे हालत में इस डॉक्यूमेंट्री का आना, और उसको वो उनको मालूम था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत में नहीं चलने दिया जाएगा। अब ये सवाल है कि क्या इस बैन के खिलाफ यूएन में भी कोई जाएगा, क्या जाएगा, ये इन सारी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर? अनम्यूट कीजिए जी। मेरा अनुरोध रहेगा खोटे ही से कि वो थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। जो बातें असल में आ गई हैं चर्चा में, मैं उसमें केवल इतना जोड़ना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कहा है, विदेश मंत्रालय ने वो ये कहा है कि ये एक दुष्प्रचार है और ये एक प्रोपोगंडा है। तो जो सरकार केवल प्रोपोगंडा के आधार पर ही बनी हो और प्रोपोगंडा के आधार पर चल रही हो, तो वो अगर प्रोपोगंडा को लेकर के बात करे तो वो कोई तर्क उसका बैठता नहीं है। क्योंकि ये तो पूरा का पूरा जो है अपना इमेज बिल्डिंग, पहले इन्होंने गुजरात मॉडल को लेकर के उसी का मार्केटिंग उसके बाद उन्होंने किया, और उसके बाद में कितने महान है मोदी जी, ये मार्केटिंग किया। और उसको भी अभी भी एक तरीके से एक एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा स्टेट्समैन के तौर पे काम कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो पहली बात मुझे ये कहनी है कि प्रोपोगंडा के ऊपर आधारित सरकार ये कह रही है कि ये क्योंकि प्रोपोगंडा मोदी के खिलाफ वो उसे बताने का काम कर रहे हैं, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या जरूरत थी कि जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको डिफेंड करने का काम करें। उन्होंने क्यों नहीं अपना बीबीसी एक प्रामाणिक, हम लोग तो जानते हैं इस देश के लोग, भारत के लोग जो है उनको उस समय में जब संचार क्रांति नहीं हुई थी और टेलीविजन घर घर पे नहीं हुए थे, तब भी लोग जो है बीबीसी को ही सुनकर के प्रामाणिक खबरों का पता लगाने का काम किया करते थे, जानने का काम किया करते थे। तो एक इसकी अपनी प्रामाणिकता है, इसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। उस पे भी तमाम बार सवाल उठाए हैं, लेकिन केवल आप इसलिए कि उन्होंने एक सच को दिखाने का काम किया है, एक आईना दिखाने का काम किया है नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को, तो उसके ऊपर इस तरीके का कमेंट आना और उसके अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा उसे डिफेंड करने का काम करना, तो मुझे ये लगता है कि ये ठीक नहीं है कि आप कोई अगर डॉक्यूमेंट्री किसी ने बनाई है तो अब आप उसको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब बंगाल के अंदर फेमाइन आया था, जब अकाल पड़ा था, उसमें 30 या 50 लाख लोगों की मौत हुई थी, तो उसके ऊपर भी बननी चाहिए, बनी हुई है। ये लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि तमाम सारी फिल्म अकाल के ऊपर बनी हुई हैं, और अमृत सेन जैसे लोगों ने, तमाम लोगों ने स्टडी की है और ये बताया है कि ये मामला उस समय जो है डिस्ट्रीब्यूशन का था। मतलब कैसा नहीं था कि अनाज नहीं था, लेकिन वो अनाज जो है वो गोदामों में भरा गया था, उसको बांटने का काम नहीं हुआ था। तो वो जो एक काला चेहरा है जो ब्रिटिशर्स का, साम्राज्यवादी ताकतों का, वो तो सामने बराबर आता रहा है, उसका तो डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स भी है कि 40 लाख करोड़ से ज्यादा की लूट जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे करने का काम किया है। लेकिन आप अपने जो है चेहरे को बचाने के लिए आप ये सजेस्ट करने लग जाएं कि भाई चर्चिल के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए, तो चर्चिल के ऊपर 360 फिल्में बनी हैं, उनके खिलाफ बनी हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर जो है
इस तरीके का कोई गोदी मीडिया जो है वो उस तरीके से काम नहीं करता। काम अगर करता है तो ठीक है, अमेरिका के अंदर काम करता है तो एक फॉक्स न्यूज़ भी आएगा, फिर सीएनएन न्यूज़ भी आएगा और सीएनएन न्यूज़ के ऊपर ये आरोप लगेगा या जो जिन लोगों ने भारत का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसके अंदर जिन्होंने छापा था कि कोरोना के अंदर जो है 42 लाख की मौतें हुई, तो आरोप यही लगेगा कि ये तो केवल अपोजिशन ही काम करता है। मेरा कहने का मतलब है पूरी दुनिया के अंदर मीडिया जो है वो अलग-अलग तरीके से या डाइवर्सिफाइड तरीके से तमाम व्यू पॉइंट के साथ में किसी भी सब्जेक्ट को उठाता है और दिखाने का काम करता है। तो आप क्योंकि बीबीसी ने उठाया तो आप उसके खिलाफ ही भिड़ गए कि आप वो कितना उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए आप लग गए। अब जो घटना घटी है, देखिए उस घटना को आप एक तरीके का जो होलोकॉस्ट था जो जर्मनी के अंदर हुआ था, उस तरीके का ये एक कहा जाए कि उसका मिनी फॉर्म जो है वो था और उसका जो तरीका था वो यही था कि चिन्हित करके लोगों की हत्या करने का काम किया गया था। जर्मनी में भी किया गया था और गुजरात के अंदर भी किया गया था। और उसके एक आप क्या करेंगे, बीबीसी का मान लीजिए नहीं आप चलने दें, लेकिन पूरी दुनिया में तो दिखाया ही जाएगा। अब यूट्यूब इतना हल्का सा प्लेटफॉर्म है, ये हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था। हम लोग तो मान के चलते थे कि भाई यूट्यूब के अंदर कुछ दम है। अब यूट्यूब इतना पिलपिला निकला कि उसने जो है इसको मतलब यूट्यूब का जो है लिंक से ही इसने बाहर करने का काम कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। केवल इसका पर्सपेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि ये मामला मोदी का है, ये मामला पूरी ये जो कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पूरा मामला है, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो लोगों को अपने-अपने व्यूज रखने का अधिकार, देखने का और दिखाने का अधिकार है और उसमें तो फैक्ट्स दिखाए जा रहे थे। अगर जो लोग देखेंगे, जिन लोगों ने लाल सिंह चड्ढा देखी होगी, उसके अंदर तो पूरा सब कुछ दिखाया है। उसके अंदर तो 1984 का भी दिखाया है, तो क्या 1984 खत्म हो जाएगा क्या? मान लीजिए जो है कांग्रेस का राज था और इतनी बड़ी उनकी ताकत रही, इतने लंबे समय तक उन्होंने राज करने का काम किया, तो जो-जो दंगे हुए, उनकी जो रिपोर्ट्स आई या फिर जो सिखों के ऊपर जिस तरीके का कत्लेआम हुआ, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आई या मैं अगर ये कहूँ कि मुंबई के अंदर जिस तरीके से वहां पर बाबरी मस्जिद के जो है ढहाने के बाद में जो कुछ वहां पर हुआ उसकी जो आयोग बैठा उसकी जो पूरी रिपोर्ट आई, तो आप जो है हिस्ट्री से आप सब डॉक्यूमेंट्स को अलग करने का काम जो है हिटलर भी नहीं कर पाया, मुसोलिनी भी नहीं कर पाया। तो मोदी जी करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। ये दुनिया का पूरा इतिहास बताता है और वो इतिहास से मतलब उन्हें लगता है कि वो रिराइट कर सकते हैं। हिस्ट्री को रिराइट करने वाले ये लोग हैं। तो हिस्ट्री तो तभी रिराइट करेंगे जब एक कुछ अपराधों को ये छुपाएंगे और दूसरे अपराधों को ये बताने का काम करेंगे, एस्टैब्लिश करने का काम करेंगे। तो ये इनका अपना नैरेटिव चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसने कम से कम बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसने मतलब आज किस परिस्थिति के अंदर भारत है और पहले ही यहाँ पर आपको मालूम है कि जो कई मतलब आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कई सारी संस्थाएं हैं दुनिया के अंदर, विशेष तौर पर नॉर्डिक कंट्रीज की संस्थाएं हैं जो कि लोकतंत्र कितना है, किस हद तक बढ़ रहा है, कितना उसका दायरा सिकुड़ रहा है। उन लोगों ने जो रिपोर्ट्स निकाली हैं उसी का जो एक तरीके का ये वेरीफाई होता है जो जिस तरीके का एटीट्यूड जो है भारत सरकार का इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आया और जिस तरीके से यूट्यूब से हटाया और जिस तरीके से इसको पूरी तरीके से बीबीसी को ही टार्निश करने की जो कोशिश चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक व्यापक डिबेट है और कम से कम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसके ऊपर ये रिपोर्ट आई तो सब लोगों को इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए था, लेकिन सब लोगों ने इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं इस बात को नहीं जानता। सबको इसको करना चाहिए, इसको हाईलाइट करने का काम हम करना आपके फिर चाहिए। आते हैं। जी, जी, जी। अब हम